इस वक्त बिहार में एक आयोजन की तैयारी जोरों पर है। आयोजन है आजादी का अमृत महोत्सव और इसके तहत मनाया जाएगा वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। इसके लिए भाजपा पूरे मनोयोग से जुटी हुई है। 1 लाख से अधिक तिरंगे लहराकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। गिनीज बुक वाली टीम भी भोजपुर पहुंच गई है। और ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह कौन है और उनके नाम पर ये कैसा विजयोत्सव मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1857 की क्रांति और वीरांगना लक्ष्मीबाई की बात करते हुए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पर बूढ़ा भारत कहकर अंतिम मुगलिया सम्राट बहादुर शाह जफर की ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि वह अशक्त हो चले थे, लेकिन क्रांतिकारियों के कहने पर अंग्रेजों के विरुद्ध जल्द उन्होंने ललकार भरी थी। भले ही इतिहास क्रांति का केंद्र बहादुर शाह जफर को माने, लेकिन दिल्ली से बहुत दूर बिहार में गंगा नदी के तट पर गंगा पुत्र भीष्म के ही जैसा एक और बूढ़ा अंग्रेजों की ओर नंगी तलवार लेकर दौड़ पड़ा था। घाव से भरे शरीर वाला वह 80 साल का राजपूत जंगलों में वृद्ध करता हुआ ऐसा लगता कि साक्षात भैरव ने तांडव मचा दिया है। अंग्रेज सैनिक जिनके सामने टिक नहीं सके थे और जान बचाकर भाग खड़े हुए थे, ऐसे रणबांकुरे थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में थे और उनकी मां पंचरत्न कुंवर थी। छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह इसी खानदान के बाबू कुदवंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह नामी जागीरदार रहे। बिहार का राजपूताना परिवार लंबे समय से अपनी स्वतंत्रता बचाकर रखे हुए था। दादा, पिता, भाई के बाद वीर कुंवर सिंह के हाथों में जगदीशपुर रियासत की बागडोर आ चुकी थी। 1857 में जब मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी थी, इसी हाल में वीर कुंवर सिंह ने अपने सेनापति मैको सिंह के साथ भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। वह युद्ध करते हुए आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में अंग्रेज सैनिकों के सिर बिछाते चल रहे थे। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों और साथियों के साथ उन्होंने आरा पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद अंग्रेजों की कई कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा था। अंग्रेजी फौज आरा पर हमले के लिए आगे बढ़ी तो बीबीगंज और बिहियां के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। कुंवर सिंह भी छापामार युद्ध में प्रवीण थे, लिहाजा अंग्रेजों को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी और कुंवर सिंह जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। हालांकि अंग्रेजों ने आरा पर कब्जा कर ही लिया और जगदीशपुर पर भी आक्रमण कर दिया। ऐसे में कुंवर सिंह को वहां से निकलना पड़ा। अंग्रेज सैनिक लगातार उनके पीछे थे और इस तरह वे रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर और गोरखपुर में अंग्रेजों को धूल चटाते रहे। भोजपुर और यूपी की सीमा पर पहुंचकर एक रोज वह गंगा पार कर रहे थे। इसी दौरान अंग्रेजों की एक गोली उनकी बाह में लग गई। कुंवर सिंह ने तुरंत अपना हाथ काटकर गंगा में समर्पित कर दिया। 80 साल का यह बूढ़ा भैरव इच्छा मृत्यु पाए भीष्म पितामह की तरह लड़ता रहा और इसके बाद कुंवर सिंह ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और जगदीशपुर स्थित अपने किले को अंग्रेजों से मुक्त कराकर ही दम लिया। इस रणबांकुरे ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार फेंका और जगदीशपुर को स्वतंत्र करा लिया। इसी दिन की याद में बिहार में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह इस धरा से विदा हो गए थे, लेकिन उनकी तलवार का डर ऐसा था कि अंग्रेज जगदीशपुर पर कब्जे का विचार कई महीनों तक नहीं ला सके थे। वीर कुंवर सिंह की वीरता की ये गाथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर, सुनाएंगे नई दास्तान। देखते रहिए जी बिहार झारखंड डिजिटल। थैंक यू।